मेष राशि वालों को गुरुदेव क्या परिणाम देंगे, इस विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कैसी रहेगी उनकी धन की स्थिति, कैरियर, संतान, विवाह, सभी विषयों की चर्चा करेंगे कि गुरुदेव जो आपके लग्न के अंदर चल रहे हैं, ये करीबन 18 महीने के लिए आए। 18 महीने से तो राहु देव आपके चल ही रहा था लग्न के अंदर, अब वो निकल गया है और गुरु से भी अलग हो गया है। तो फरवरी के माह, मार्च का और अप्रैल का, इन 3 मंथ की हम बात करेंगे कि आपको कहाँ से मिलेगी सफलता और कहाँ लगाने हैं आपको एफर्ट। सभी विषयों की चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका ज्योतिष, वास्तु और उपाय के चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। कमेंट में जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखिए। ईश्वर आपके काम बनाए। अब शुरू करते हैं। मेष राशि एरीज मंगल प्रधान राशि है और आपके गुरुदेव चल रहे हैं प्रथम भाव के अंदर, लग्न में, यानी कि आपके शरीर में। आपके जब भी लग्न में गुरुदेव आते हैं मेष राशि वालों, तो आपके बहुत सारे कार्य बनाते हैं, क्योंकि इनकी 3 जगह पे दृष्टियां पड़ती है। आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हाउस पे दृष्टि पड़ रही है इनकी, आपके संतान पे, लव एंड रिलेशनशिप पे, और आपके शिक्षा के भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है 5वीं, और 9वीं दृष्टि इनकी आपके पड़ रही है भाग्य और किस्मत के घर में। तो तीनों ही क्षेत्रों में आपको बहुत ही अच्छा परिणाम ये देने वाले हैं। अब हम चर्चा करते हैं फरवरी माह की, क्योंकि गुरुदेव हमारे संतान के, विवाह के, मंगल कार्य के, ज्ञान के, शादी विवाह के, हमारे कैरियर के, सभी के मालिक हैं और ये बहुत ही शुभ ग्रह हैं। जब भी लग्न में आते हैं तो व्यक्ति काफ़ी कुछ अर्न करता है, और एक तरह से देख लीजिए कि आपका जो शुभ समय था वो शुरू हो चुका है फरवरी माह से। वैसे आपका अच्छा समय जनवरी से ही शुरू हो गया था। तो ये 4 महीने हैं आपके, ये 3 महीने आपके पास बचे हैं जो गुरुदेव आपके लग्न में रह के आपके बहुत सारे कार्य बना के जाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका इस समय थोड़ा सा अच्छा रहेगा और विदेशों से आपको लाभ प्राप्त होएगा। 3 फरवरी को गुरुदेव शुक्र के भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं। शुक्र के भरणी नक्षत्र में आने के कारण, क्योंकि शुक्र हमारे लव पार्टनर के लॉर्ड बनते हैं और हमारे धन के भी लॉर्ड बनते हैं, यहाँ पे ये अपने खुद के नक्षत्र भरणी में चल रहे हैं, तो घूमने फिरने का आपका इस समय योग बनने वाला है। विदेश यात्रा से संबंधित कार्य बनने वाले हैं, विदेशों से आपको लाभ प्राप्त होएगा। साथ ही साथ घूमने फिरने के साथ साथ प्रेतक संपत्ति में भी आपके इजाफा होएगा। प्रेतक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, प्रेतक संपत्ति में वृद्धि हो सकती है, पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी आ सकती है, या फिर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कुल मिला के प्रॉपर्टी बनने का भी योग है, और शुक्र के भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं, इस कारण से कला जगत के लोगों को भी इस समय फायदा होएगा। फैशन डिजाइनिंग का वर्क है, ब्यूटी पार्लर का है, फिल्म है, मीडिया है, इन क्षेत्रों से आपका ताल्लुकात है और यही आपके कार्य क्षेत्र है, तो यहाँ आपको लाभ होएगा। महिलाओं से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अगर वो आपके परिवार की महिला है तो उनसे भी, अगर आपके वर्क प्लेस की महिला है तो भी आपको उनसे लाभ प्राप्त होने वाला है। जो लोग कॉस्मेटिक के अंदर डील करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय ये आएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को भी फायदा मिलेगा। 3 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक का समय बहुत ही श्रेष्ठ समय है ये। इस समय आपका भाग्य प्रबल रहेगा। 3 फरवरी से 21 फरवरी तक में जो भी आपको अपने कैरियर में ग्रोथ करनी है, कैरियर से संबंधित कोई भी प्रयोग करना है, नया व्यापार स्टार्ट करना है, या व्यापार में ही कोई परिवर्तन करना है तो आप कर सकते हैं। इस समय आपके रोजगार प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे, आय प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। व्यापार में, बिजनेस में, आप चाहे छोटे हो या बड़े हो बिजनेसमैन, आपको सब ओर से लाभ इस समय मिलेगा। कुल मिला के आपके लाइफ का बहुत ही बेहतर समय शुरू हो रहा है 3 फरवरी से लेके 21 फरवरी के मध्य। 21 फरवरी के बाद की बात करें 2 मार्च तक, ये जो है आपके 12-13 दिन ये कैसे बीतेंगे। देखिए, इस समय आपको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पिता से आपको लाभ प्राप्त होएगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको सरकारी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और इस समय आपका एग्जाम है तो आपके इस समय सक्सेस रेट काफ़ी हाई रहेगी और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। सरकारी जॉब में हैं, दवा के व्यापारी हैं, तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा ये। इस समय आपको अपने माता के साथ आप कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं तो वहाँ फायदा होएगा, नहीं तो माता से आपको इस समय लाभ की प्राप्ति हो रही है। संतान अगर आपकी बड़ी है तो संतान के दूर विदेश में जाने का योग भी बना हुआ है। कब तक? 2 मार्च तक संतान बाहर जा सकती है और बहुत ही अच्छा समय है ये आपके संतान के लिए।
संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा समय है और जिन लोगों की संतान बड़ी है उनके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि आपके लग्न में गुरुदेव रह के सीधी दृष्टि उसके संतान भाव पे पड़ रही है। 2 मार्च के बाद, 2 मार्च से हम बात करें आगे की 6 मार्च तक की, तो ये जो 4-5 दिन है, इस समय प्रॉपर्टी में आप डील करते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आपके लिए श्रेष्ठ समय है। रियल इस्टेट में है, पुलिस में है, प्रॉपर्टी से संबंधित खरीद बेच करते हैं, भवन निर्माण से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, यानी कि भूमि से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनमें आपको लाभ प्राप्त होएगा। 2 मार्च से लेके 6 मार्च तक कोई महत्वपूर्ण डील आपके व्यापार में भी हो सकती है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त हुए, तो बहुत ही अच्छा समय है। तो नोट करके रखिए, 2 मार्च से लेके 6 मार्च का समय महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए व्यापार से संबंधित अच्छा समय है। पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो वो भी अच्छा चलेगा। अब आगे की बात करते हैं हम 6 मार्च से लेके 18 मार्च। ये जो टाइम है करीब करीब 6 से ये जो 12-13 दिन का टाइम है, ये जो टाइम है 18 मार्च तक का, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें या आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। साथ ही साथ अगर आपका रिलेशन घर से बाहर भी है, अनैतिक है, तो आप अपनी सीमाओं में और मर्यादाओं में रहें, क्योंकि बुध के नक्षत्र रेवती के अंदर राहु देव का संचरण हो रहा है। बुध और राहु की बनती नहीं है। जब भी बुध और राहु का योग बनता है तो जड़त्व दोष बन जाता है। इस दोष के कारण बुद्धि भ्रमित होती है और व्यक्ति गलत डिसीजन ले लेता है। तो कोई भी व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो बच्चे आप शिक्षा से संबंधित कार्यों में भी आप ध्यान से चलें। संतान के लिए अगर आप प्रयासरत थे तो संतान के हिसाब से ठीक है। संचार माध्यमों से लाभ होएगा, संतान से लाभ होएगा, संतान भी आपकी विदेश जा सकती है। तो ये टाइम जो है आपका दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखने का है। बाकी तो ये भी ठीक है। जीवन का शानदार समय आपका है चल रहा है ये, जब तक गुरु यहाँ पे आपके लग्न में है। अब आगे की तारीखों की बात करते हैं। 18 मार्च से लेके 26 मार्च तक ये जो टाइम है 8 दिन के, इस समय 11वें भाव के अंदर शुक्र शनि और मंगल का एक योग बन रहा है। शुक्र और शनि की युति हो रही है। तो शुक्र पत्नी कहलाता है, शनि पति कहलाता है। इन्हें पति पत्नी जब भी ये संग आते हैं तो पति पत्नी का संबंध स्थापित होता है। श्रेष्ठ समय ये कहलाएगा आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। अपने पार्टनर का आप ध्यान रखें। इस समय आय में भी वृद्धि होगी और ये आपके जीवन का अच्छा समय है। अगर आपका माइंस में कारोबार है, जमीन से निकलने वाली चीज़ों से काम कारोबार है, दवा का काम है, कला जगत से जुड़े हुए हैं, सिंगिंग है, फिल्म है, डांस है, नृत्य है, तो वहाँ से आपको आय प्राप्ति हो सकती है, यानी कि आपके आय में वृद्धि हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए ये समय थोड़ा सा नकारात्मक बना हुआ है। हालांकि महिलाओं से आपको लाभ होएगा और जो लोग महिला गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है ये। गुरु इस समय आपको अच्छे परिणाम देंगे मार्च के अंदर। 26 मार्च से लेके 5 मई की बात करेंगे अब हम। 26 मार्च से 5 मई, अभी भी इसी समय 5 मई तक आपके गुरु आपके लग्न में रहेंगे और उनकी सीधी दृष्टि आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव पे चल रही है। तो इस समय शुक्र भी उच्च के चल रहे हैं। तो आपके जो कला जगत के क्षेत्र वाले हैं उनको शुक्र का लाभ मिलेगा और शुक्र के कारण उनको फायदा होगा। दवा व्यापारियों को भी इस समय फायदा हो सकता है। जमीन से निकलने वाली चीज़ों का व्यापार करने वालों, खान वालों के लिए अच्छा समय है। माइंस और मिनरल वालों के लिए इस समय खास सावधानी कहाँ रखनी है? इस समय खास सावधानी सिर्फ अपने स्वास्थ्य की रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य इस समय नरम रह सकता है। बुध भी आपके लग्न में चल रहे हैं इस समय, तो बुध और गुरु दोनों चल रहे हैं, तो आपकी बुद्धि काफ़ी तेज रहेगी। काफ़ी बुद्धिमान आप इस समय रहने वाले हैं। धर्म में भी आपकी आस्था रहेगी। साथ ही साथ पिता से लाभ होएगा, संतान से लाभ होएगा, संतान के विदेश संबंधी जाने के कार्य पूरे होंगे। इस समय आपका खर्चा भी बड़ा चढ़ा रह सकता है। कुल मिला के देखें तो गुरुदेव जाते जाते आपके बहुत सारे कार्य करने वाले हैं। एक जो टाइम पीरियड है जिसकी मैं बात अभी करूंगी वो है 5 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक का। 5 अप्रैल से 14 अप्रैल का जो टाइम पीरियड है, अभी ये 5 मई की जगह 5 अप्रैल की जगह 5 मई था, बोल दिया है मैंने, तो 5 अप्रैल तक का है। 26 मार्च से लेके 5 अप्रैल के टाइम पीरियड की बात करी थी। अब हम बात करते हैं 26 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक।
इस समय शुक्र भी उच्च के हैं तो लाभ बना हुआ है आपको, आपके काम कारोबार में लाभ बना हुआ है। खान में कार्यरत है, खान से संबंधित काम कारोबार है, माइन, सिमरन, दवा, कला जगत, फिल्म, मीडिया, इन सभी लोगों को शुक्र के उच्च होने के कारण फायदा होगा। आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य का रखना है। हालांकि बुध आपके लग्न में चल रहे हैं, इस कारण से आपकी बुद्धि काफी तेज रहेगी और बुद्धि तेज होने के कारण आपके डिसीजन सही रहेंगे। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, धार्मिक अनुष्ठान इस समय आप करवा सकते हैं। संतान के विदेश जाने संबंधी कार्य पूरे होंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और संतान अगर बड़ी है तो बड़ी संतान से आपको लाभ प्राप्त होएगा। 18 वर्ष से ऊपर है तो आपको लाभ प्राप्त होएगा। इस समय आपका खर्चा काफी बढ़ा चढ़ा रहेगा। अब बात करते हैं 5 अप्रैल से 14 अप्रैल की। 5 अप्रैल से 14 अप्रैल में ये टाइम पीरियड अच्छा है। प्रेतक संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त होएगा। हो सकता है आपको पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी मिल जाए या पिता से जो संपत्ति मिले उसमें आपको लाभ प्राप्त हो। कुल मिला के ये लाभ का समय है, हर ओर से आपको लाभ मिलेगा। धन भी आपको इस समय प्राप्त अच्छा होगा। संचार माध्यमों से भी आपको प्राप्त होएगा लाभ, कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। विदेशों से भी लाभ प्राप्त होएगा। तो लाभ का टाइम है ये पूरा, हर तरह से लाभ, संतान से लाभ, व्यापार से लाभ, विदेश से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ। कौन सा टाइम है? 5 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक के ये जो 14 दिन है ये बहुत ही बढ़िया आपके बीतने वाले हैं। मांगलिक कार्य नहीं हो रहा था, जमीन जायदाद भवन, तो वो मांगलिक कार्य भी आपकी इस समय भूमिका बन सकती है। बस आपको ये प्रॉब्लम है रहेगी कि मांगलिक कार्य में प्रॉब्लम आएगी। तो मांगलिक कार्य बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट इस समय करना पड़ेंगे, तब आपके जाके शादी विवाह के बच्चों के काम होंगे और आपके खुद के काम होंगे। धन, जमीन जायदाद, भूमि, प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप में बिजनेस है, तो इन सब चीज़ों में आपका अच्छा रहेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे बनेंगे। फैशन डिजाइनिंग वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। कला जगत वालों के, गायन सिंगिंग वालों के लिए श्रेष्ठ समय है। अब हम बात करते हैं 14 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक की। ये जो 3 दिन है, इन 3 दिनों को बहुत ही सावधानी के साथ आपको व्यतीत करना है, क्योंकि इस समय शत्रु आपको परेशान कर सकता है। 14 अप्रैल के बाद 3 दिनों तक बहुत ही सावधान रहिए। 14 अप्रैल से 17 अप्रैल तक परास्त तो शत्रु आखिर हो ही जाएंगे, परंतु पैदा भी इस समय अवश्य ही होंगे और आपको कुछ न कुछ परेशान करने का प्रयास करेंगे, परंतु आपका पराक्रम काफी बढ़ा चढ़ा रहेगा। इस कारण से शत्रु अल्टीमेटली आपसे हार मानेंगे ही मानेंगे। तो श्रेष्ठ समय है आपके लिए मेष राशि वालों, एरीज साइन के लिए। बहुत सारे आपके कार्य इस समय बनने वाले हैं, कोई परेशानी नहीं है। गुरुदेव जाते जाते आपको बहुत सारा धन, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, नौकरी ये आपको देके जा रहे हैं। जिनके संतान नहीं है उनके संतान प्राप्ति के लिए वो प्रयासरत कर सकते हैं। संतान हो सकती है, संतान बड़ी है तो उनका भाग्योदय हो सकता है। शिक्षा में भी आपको लाभ है और संतान के विदेश जाने संबंधी कार्य संपूर्ण पूरे होंगे। क्या करें? उपायों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन करिए। दूसरा उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन श्रवण कीजिए। तीसरा उपाय है गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, इससे आपकी अनचाही परेशानियां हैं वो दूर होएगी। चौथा उपाय जो है मेष राशि वालों के लिए वो ये है कि श्री हरि विष्णु के जाप करने के अलावा भगवान हनुमान की आराधना आप प्रतिदिन करते रहे। हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान अष्टक का पाठ करना। तो ये था मेष राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य बना रहे और जय श्री राम अवश्य।